ओम शांति। 30/8/2022 के मुरली के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मीठी मीठी ज्ञान मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। बाबा ने कहा, तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में क्या है? सुख धाम। तो तुम यही रास्ता सबको बताते रहो। मुरली का प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। गीत है, जाग सजनिया जाग। सजनिया किससे कहा है? आत्मा को। किसने कहा है? साजन ने। और साजन कौन है? परमात्मा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए हो। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को उल्टा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है, ये कौन कहते हैं? जाग सजनिया। और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियाओं के लिए जाग सजनिया अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है, यह भी समझते हो। कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। वह तो इन युगों से पार है, परे ते परे, 5 तत्वों की दुनिया से पार है ना। इस दुख सुख की संसार से परे, चांद सितारों से भी परे, तारागणों नक्षत्रों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार। वो ऐसा वतन है जहाँ इस तरह का जो हम देखते हैं वह कुछ होता नहीं है। वह है शांति की दुनिया, मीठी दुनिया, स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कहते हैं वह तो इन युगों से पार है, इसीलिए उसे कहते हैं परे ते परे रहने वाला, परम धाम का निवासी। जो मनुष्यों की दुनिया से परे है वह है परम आत्मा, जो ही आकर फिर हम सबको यह परे ते परे रहने वाली दुनिया के बारे में ज्ञान देता है। ऐसा वो ज्ञान सागर है, जानी जाननहार है, जो हमारे सृष्टि का रचता है ना। तो वही जानेगा ना। बाप ही अपने खानदान को बता सकता है और कोई तो बता ना सके। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं सतयुग त्रेता, यह नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। यह रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ मात्र नाम।
तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाएं। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे, सबको भगवान कहते रहेंगे। किसी से कुछ प्राप्ति हो गई तो उसे भगवान समझने लग जाते हैं। यदि पति बहुत केयरिंग नेचर का है, एक बात कहने से दो आपको देता है, आपकी ही सुनता है, तो पति को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उस परमात्मा को, उस सृष्टि रचता को, जो पतियों का पति है, उसे ही सब कुछ मान लेते हैं, उसे ही भगवान का दर्जा दे देते हैं, जबकि वह तो खुद उसके द्वारा चल रहा है। बच्चे के घर आने से कुछ प्राप्ति हो गई, कुछ आपको अच्छा कार्य बन गया, सफल हो गए किसी बड़े कार्य में, तो बच्चे को ही भगवान मान लेते हैं। त्रिमूर्ति, जो पत्थरों की मूर्ति है, उन्हें ही 10 दिन सजा कर रखते हैं और ले जा कर के वही भगवान को ठंडा कर देते हैं। जिससे आपने सब कुछ मांगा उसे ही ले जा कर के विसर्जित कर जाते हैं। वाह हरी दुनिया वाह। और उस दाता को भूल गए जो सबका दाता है, जो सबको देता है। तो यही भूल जो बाबा कहते हैं, ठिक्कर भित्तर में कहना, पर आत्मा सो परमात्मा कहना, यही सबसे बड़ी भूल है। और गीता का भगवान उस बच्चे को कह देना, कृष्ण को कह देना, यह भी भूल गीता में हुई है। बाबा कहते हैं ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे, सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। यदि कण कण में, थिक्कर भित्तर में, कच्छ मच्छ में, 5 तत्व में भगवान होते तो दुनिया में इतना अधिक पाप नहीं होता। क्या पाप करते समय यदि आत्मा सो परमात्मा होता, तो क्या आत्मा आकर के उस गंदे कार्य करते समय रोकता नहीं? क्या भगवान यदि ठक्कर भत्तर में होता तो क्या आपको उस बात से रोकता नहीं? ज़रूर रोकता। लेकिन यह तो सत्य है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं ठक्कर भत्तर का मच्छ में। वो तो निराकार शिव परमात्मा संगम युग पर ही आता है, जब घोर अंधेरा इस संसार में हर एक आत्मा पुकारती है दुख से, तब वह भगवान का ड्रामा में सीन है आने का। और फिर वो सुख की दुनिया की रचना करता है। रचता बाप इस ब्रह्मा के द्वारा रचना कराता है नई दुनिया की। तो यह सब बातें बाप बैठ सम्मुख बच्चों को प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाबा कहते हैं, कण कण में भगवान कह देते हैं, वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पाठ अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। हमारे ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने भी डराया करते थे, कहते थे कि पाप करोगे तो फलाना बनोगे, ठिकाना बनोगे, जानवरों की योनि में जो है आप जन्म लेंगे और सांप बिच्छू बनेंगे और आपको खून की नदियों में डाला जाएगा मरने के बाद। तो बाबा ने यह समझाया है कि वह सब भी इसीलिए कहते थे ताकि उनको पता था, उनमें वो बल था कि उनको पता था कि ऐसा कलयुग आने वाला है जहां बाप बेटे को कुछ एक पैसे के पीछे उसकी जान का क्या हो जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। बाप बच्चे को नहीं, बच्चा बाप को नहीं, पति पत्नी को नहीं, और जहाँ ससुर बहू को भी गलत नज़र से देखेगा, और जहाँ ऐसे ऐसे पाप होंगे कि जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी, तो वो पाप ना हो इसलिए वह संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब बातें कहते थे कि आप इस योनि में जन्म लेंगे, उस योनि में जन्म लेंगे। लेकिन जब मनुष्यों ने पाप करना शुरू किया और जब उन्हें नहीं रोका, नहीं किसी की ताकत ने रोका, तो वह पाप बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और अब ये समय आ गया ड्रामानुसार कि अब उस परमात्मा को आना ही पड़ता है। यह सब
तमो प्रधान दुनिया को, तमो प्रधानता को इस संसार से सतो प्रधानता में बदली करने के लिए। क्योंकि वो जब तक सर्वशक्तिमान एवर प्योर परे ते परे रहने वाला आ नहीं जाता, परमात्मा जब तक इस संसार में प्योरिटी आ नहीं सकती, दुख का निवारण किसी और के पास है नहीं। यह बात आपको सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से समझनी है। आपके जो कर्मों का बीज है वही फल हम काट रहे हैं। और एक घर में यदि 4 मनुष्य आत्माएं हैं और चारों का पार्ट अलग अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बिल्कुल गरीब है और कोई बहुत अधिक अमीर है, वह भी कारण उनके कर्मों का फल ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पिता की संतान बराबर है, नहीं, उनके कई जन्मों के पहले के कर्म उनके साथ में आते हैं। यह बात भी समझने की है। अच्छा, बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा का मनुष्य योनि में ही जन्म होता है, उसका कोई दूसरी योनि में कचमच में वह जन्म नहीं लेते हैं। 84 जन्म होते हैं सबसे जास्ती, जो आदि में आते हैं उनके सबसे ज़्यादा जन्म होते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं सबको भगवान कह देंगे ऐसा थोड़े ही है, तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यदि भगवान ही दुख देता और भगवान ही सुख, तो उसे भी तो दुख भोगना पड़ता है ना। तो भगवान थोड़े ही झगड़ते रहते। यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है मिरियो मौत मलुका, उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर 1-2 को मारते रहते हैं, शहर के शहर, देश के देश उजाड़ देते हैं। तो रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करें। यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है ना। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, वहिष्ठ। बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बाबा कहते स्वर्ग कहते हैं, हेवन, वहिष्ठ, है ना। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहाँ तो अथाह धन था। अब कौन सा धन? सिर्फ स्थूल धन की बात बाबा नहीं कहते हैं, है ना। माया अर्थात कोई संपत्ति को नहीं कहते। यहाँ जो माया है वह माया है 5 विकारों की, जिससे दुखी हुए। बाबा कहते हैं वहाँ तो अथाह धन था, जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए कि नहीं। भारत कितना धनवान था, तो वो कैसे बड़े हुए हैं लूटपाट करके। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो। ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग नीचे ही हो, कलयुग ऊपर आ जाता है, या चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना, सुप्रीम सोल गॉड फादर हमें सोचने का रास्ता दिखाते हैं ना। तो तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। कौन हो तुम? आत्मा हो ना, लाइट हाउस हो। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव,
है ना। हम किसकी छत्रछाया में है? सुप्रीम सोल की, है ना, सर्वशक्तिमान की, ऑलमाइटी गॉड की, उसकी छाया में हम हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा मंत्र ही है मन मन अभव मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। बाबा कहते औरों को भी रास्ता बताते हो, यह चक्र फिराते रहते हो, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुख धाम में। तो दुख धाम में खड़े रहेंगे तभी तो माँ सुख धाम का रास्ता दिखाएंगे। सुख धाम में थोड़े ना रास्ता दिखाना होगा। बाबा कहते हैं अभी तुम खड़े हो दुख धाम में, यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम, अल्फ मुक्ति धाम। वे जीवन मुक्ति धाम कितना सहज है। अल्फ माना मुक्ति धाम, वे जीवन मुक्ति धाम कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो यह सुख धाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग थे, तो वह भी मनुष्य। ऐसा नहीं है कि उनके चार भुजाएं रहेंगी और सदा ऐसे कुछ कुछ शस्त्र अस्त्र टंगे रहते हैं, है ना, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अब देखिए कैलाशपुरी में एक तो शिव शंकर को दिखा दिया और उसको शरीर दिखा दिया, गले में नाग आदि डाल दी, और जबकि परमात्मा तो निराकार है, तो उसके गले में जब शरीर ही नहीं होगा तो नाग आदि कैसे। और कोई भी, चाहे वो देवी देवता हो और चाहे मनुष्य हो और चाहे वो भगवान हो, उनको तो शरीर ही नहीं, तो कैसे कोई 24 घंटे 24/7 आवर्स कोई बैल पर सवारी कैसे कर सकता है। यदि आपको 24 घंटे एक बाइक, एक स्कूटर, एक साइकिल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इससे उतरना ही नहीं, तो यह संभव है क्या? है संभव? तो जिसके जो मन में आया सो मत मतांतर अनुसार अपनी मत से जो मन में आया सो कह दिया, और ब्लाइंड फेथ करके सबने उस पर भरोसा भी किया। और अब स्वयं जब परमपिता परमात्मा आया है तो उनकी बातों पर मूंझते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सफल कैसे होंगे? क्योंकि आपने तो जिनको सर्वशक्तिमान, जिनके हाथ में संसार है, उनकी बात नहीं समझ रहे, तो फिर आपकी बात वो कैसे समझेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी जो भी बातें हैं देवताओं को मानने वाले यह बातें समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो यह सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना, तो बाबा कहते अभी थोड़े ना है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो कब गीता सुनी है? अभी तो कलयुग है। बाबा कहते हैं गीता कब सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतने ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही हैं नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो ज़रूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो कृष्ण तो सतयुग में था ना, अभी तो है नहीं। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, बुद्धि से पवित्र भी ज़रूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना,
है ना। तुमने भी तो भक्ति की, जिसने जितनी जास्ती भक्ति की उतने जल्दी उन्हें ज्ञान मिला। तो बाबा कहते हैं अब श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनते हो, कृष्ण पुरी बैकुंठ को याद करेंगे, बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बैकुंठ कहेंगे। राम राज्य तो हो गया त्रेता, उसे बैकुंठ नहीं कहेंगे। सतयुग तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही कहेंगे बैकुंठ। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो भी बाबा ने चित्र बनवाए हैं उसमें जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो, इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान, गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो कि वो कौन है, कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, कब आती हैं, और उनके पास क्या धन देने के लिए होता है कि उनके पास प्रालब्धि होती है ना। तो स्वराज्य अधिकारी बनना है तुमको और उस राज्य में जाना है, क्या करना है, तो यह सब जानो तो सही। वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, तो लक्ष्मी के दो नारायण के, है ना। इकट्ठा खड़ा करेंगे तो लक्ष्मी नारायण के 4 हो जाएंगे ना हाथ, ऐसे तो नहीं है कि एक के 4 होंगे। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक हैं, सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है, उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं, पुरी कैसे हो सकती है सूक्ष्म वतन में। तो सीता की पुरी बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई पुरी नहीं है, लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे। फिर राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं हैं, वो तो बच्चा है ना, प्रिंस है। जब लक्ष्मी नारायण स्वयंवर के बाद वही नारायण लक्ष्मी बनते हैं तब फिर उनका राज्य शुरू होता है। बाबा कहते हैं द्वापर में तो इस्लामी बौद्ध आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं, कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे बैकुंठ गया तो ज़रूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पते थे। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी स्वर्गवासी को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो, तुम भी जानी जानन हार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुख देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं, हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए, ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, दाता को क्या दक्षिणा चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, उसी का है, उसी को दिया तो क्या दक्षिणा कहलाएगी, नहीं ना। तो वो तो जो भी तुम करते हो स्वकल्याण के लिए करते हो, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करते हो। बाप को क्या चाहिए, वो तो अभोक्ता है ना, ना भोग चाहिए और ना कुछ भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए कुछ चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं वो तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो, दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या, उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है, बाबा ही पालना करते हैं सब। तो जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब हैं बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है,
कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं, यह कोई झूठ थोड़े ही है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल। यह बाबा कहते वह है बाहुबल और यह है बुद्धि योग बल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, दुख और सुख का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, एक ही झंडा एक ही सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप व पढ़ाई का कदर रखना है, समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी हैं, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। मीठा वरदान बाबा का, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोधाग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन के मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा आज के वरदान में कि जो भी कुछ आत्माओं की जो कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं वह परवश हैं। यदि वो परवश हैं तो वो कमी कमजोरी उनके अंदर है, लेकिन आप तो वरदाता के बच्चे हो ना, तो आपको सहनशीलता सिर्फ दिखावटी नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि सामने वाली आत्मा के सामने सहन कर लिया फिर पीठ पीछे उसके प्रति खूब अंदर में संकल्प चला रहे हैं, है ना, बदले के, और सहन कर लिया तो बस वही संकल्प चल रहा है। ऐसे सब नहीं। सहनशीलता मतलब सहन करना, प्रत्यक्ष में साक्षी होकर सबको देखना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों को। गुड नाइट।